हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK टेक मैथ। तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि ट्यूसेंट का चैप्टर नंबर 3 1 से लेके 15 तक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 16 cos and 2 sin इनवर्स ऑफ x। तो हमें इसकी क्या बतानी है, वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। हम sin इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, अल्फा। ये हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो चलिए इसे पुट करते हैं उधर। तो हमारे पास क्या आएगा, cos एंड 2 हमारे पास आएगा अल्फा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस 2 एंड साइन स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ 3। हमें इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू। चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम tan इनवर्स 2 को हम ले लेते हैं अल्फा एंड कॉट इनवर्स 3 को हम ले लेते हैं बीटा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड कॉट बीटा इज इक्वल टू 3। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर बीटा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा एंड इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो इसी प्रकार से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 1 एंड 1 2 एंड tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो हमें tan स्क्वायर अल्फा निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 एंड कॉट स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमारे पास कॉट स्क्वायर अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। तो हमारे पास 9 एंड 4 एंड प्लस 2 कितना हो जाएगा, 50। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है हमारे पास 4 कॉट इनवर्स ऑफ 3 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ रूट 5। तो ये हमारे पास कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को tan में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो tan में चेंज करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये ब्रैकेट में यहाँ से मिलेगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1/3। यहाँ हमारे पास 4 हो जाएगा। अगर मैं इसे tan में चेंज करना चाहूँ तो कैसे करेंगे,
कोसेक में √5 क्या होता है हमारे पास, ऊपर हाइपोटेन्यूज एंड नीचे हमारे पास 1 होगा, जो कि क्या होगा हमारे पास परपेंडिकुलर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा √5। तो हम बेस निकालना चाहे तो बेस क्या निकलेगा हमारे पास, यहाँ से बेस निकलेगा हमारे पास यहाँ से 2। तो चलिए देखते हैं हमारे पास यहाँ से 10 कितना होना, 10 इनवर्स में 1/2। तो आगे हम यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 एंड 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 10 इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/2 एंड अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। तो यहाँ से आगे करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 4 एंड 10 इनवर्स ऑफ 3 to the 6 and 5/6 minus 1 5/6। तो हमारे पास यहाँ से कट के आया 1, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 4 10 इनवर्स ऑफ 1। तो हमारे पास 10 इनवर्स ऑफ 1 कितना आ जाएगा π/4। तो 4 इंटू π/4। तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आया पाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा, साइन एंड कॉट इनवर्स ऑफ 10 एंड कॉस इनवर्स ऑफ x। तो हमें इसकी क्या निकालनी है वैल्यू। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ क्या दे रखा है 10, तो हमें यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा 10। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें x दे रखा है, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा x एंड 1। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना निकलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम चेंज करेंगे साइन एंड कॉट इनवर्स 10 एंड जो हमारे पास 10 इनवर्स निकलेगा वो क्या निकलेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। 10 से 10 हट जाएगा, तो हम हमारे पास क्या आ जाएगा साइन एंड कॉट इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब यहाँ हमारे पास साइन है, तो हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा साइन। तो यहाँ साइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास क्या होता है बेस और ये हमारे पास परपेंडिकुलर। तो हमारे पास बेस कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर एक्स। तो हमारे पास ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा हमारे पास 1। तो हम इसे अगर साइन में लिखना चाहे तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन एंड साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1। तो हम x लिख सकते हैं इसे, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा कट आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, cos एंड कोसेक इनवर्स ऑफ x प्लस सेक इनवर्स ऑफ x। हमारे पास इसकी वैल्यू पूछी है। तो हमने कल क्या बताया था, जो हमारे पास सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x क्या हो जाता है π/2। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं cos π/2 एंड cos π/2 मींस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0। तो इसका ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर एंड प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। और हमें इसमें वैल्यू क्या किसकी पूछी है, वैल्यू पूछी हमें इसमें x की, कि x की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या होगी। तो चलिए देखते हैं क्या होगी इसकी वैल्यू। इसे हम क्या लिख सकते हैं
हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स ऑफ ए एंड प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड हमारे पास यहाँ से tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल में क्या है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ एक्स। अगर हम इसे कंपेयर करना चाहें तो ऑन कंपेयरिंग तो हमें कंपेयर करके क्या मिलेगा कि जो हमारे पास tan इनवर्स और tan इनवर्स तो कॉमन है, x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है हमारे पास साइन इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। इसमें भी हमें क्या पूछा है x की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है। हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस ये हमारे पास 2 tan इनवर्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा जो कि होगा tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अगर हम इनको कंपेयर करें तो हमें यहाँ से मिलेगा x के इक्वल में अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो अब हमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है हमें tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमारे पास क्वेश्चन ये है, हमें क्या करना है ऑप्शन मैच करना है। तो ऑप्शन मैच करने के लिए सेम इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सभी को करने के लिए देखते हैं मेथड। इसमें पहले हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला डालेंगे इसमें हम tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसके बाद इन दोनों में हमारे पास सेम फॉर्मूला बन रहा है तो हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस जेड अपॉन 1 माइनस अल्फा एंड बीटा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड। ओके, इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब इससे आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई एंड प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन नीचे क्या आएगा 1 माइनस एक्स वाई अपॉन यहाँ हमारे पास क्या बनेगा 1 माइनस एक्स वाई एंड माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमारे पास इससे
ये दोनों कट जाएंगे। अगर हम इसे इधर लेना चाहें तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, नीचे हमारे पास 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 10π/2। और 10π/2 हमें पता है क्या होता है, इन्फिनिटी। तो हम इन्फिनिटी को कैसे लिख सकते हैं, 1/0। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये, तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो हमारे पास हम इसको बनाना चाहें तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। इसके ऊपर में दे रखा है यहाँ ओनली फॉर पाई। ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ पर भी हमारे पास सभी में पाई होगा। यहाँ हमारे पास क्या होगा, पाई। तो हमारे पास यहाँ पाई एंड पाई पाई, और हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा 10 पाई। एंड हमारे पास जो 10 पाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, सॉरी 10 पाई की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 0। एंड हम 0 क्या ले सकते हैं 0/1। हम यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्वेश्चन नंबर 25 के लिए सारा क्वेश्चन नंबर 25। तो हमारे पास ये रखा है यहाँ cot इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ y प्लस cot इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है π/2। यहाँ पर भी हम अगर cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई। एंड हमारे पास यहाँ cot इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू π/2। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा हमारे पास cot इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, सॉरी इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू जेड माइनस 1 अपॉन एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस हमारे पास हो जाएगा जेड। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास हो जाएगा
पाई बाई 2 के इक्वल में। अगर हम कॉट को इधर लेना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट पाई बाई 2, एंड कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0। तो हमारे पास कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। और हम इसे यहाँ सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक्स बाई जेड माइनस जेड एंड माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। और हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा हमारे पास एक्स वाई माइनस 1 प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा और हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे अपॉन में 1। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1 प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 0/1। अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, ये तो हमारे पास सारा 0 हो जाएगा और ये हमारे पास एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से देखें तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हो, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ वाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू दे रखा हुआ हमारे पास वाई, तो सिंपली हम इसका आंसर क्या बता सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ओके फ्रेंड्स, क्यों होगा ये, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ 0/1 आया है वहाँ 1/0 आ जाएगा। तो 1/0 आ जाएगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ हमारे पास क्या आएगा, एक्स बाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1 एंड प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/0, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये सारा 0 हो जाएगा और ये हमारा सारा 0 के इक्वल में हो जाएगा। एक्स वाई माइनस 1 प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 0। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं